हेलो फ्रेंड्स एंड हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। तो फ्रेंड्स और मोस्टली क्लास 10 के स्टूडेंट्स ध्यान देना, आपके जो मैथ्स के एग्ज़ाम है वो 30 जून को है। तो अभी से आप प्रिपरेशन में लग जाओ, तैयारी करने में जुट जाओ और अच्छे मार्क्स गेन करो। तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में एक्सरसाइज 4 करवाऊंगा जिसका नाम है लाइनर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स। ये चैप्टर नंबर 4 है फ्रॉम क्लास 10th। और मेन बात ये जो एक्सरसाइज है वो बहुत इजी है और 6 मार्क्स की है। इस एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन आएगा, वो भी सेक्शन डी का, और वो फिक्स होता है इसमें कि ये क्वेश्चन आएगा, और ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर लोगे तो आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ध्यान देना, अच्छे से समझना, कोई तरह की प्रॉब्लम वगैरह आए तो बोलना। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ फर्स्ट एक्सरसाइज 4.1 एंड क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कंपेयरिंग द रेशियो। ये कह रहा है जो रेशियो कंपेयरिंग करना है A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 एंड फाइंड आउट, और हम पता करना है वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट। हमें बताना है कि इक्वेशन दी हुई है 2 वो कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट है। कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट ये हम बताना है, और वो भी उनके रेशियो को कंपेयर करके, A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 इनको कंपेयरिंग करके। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 4.1 का। ये आप जैसे बुक में देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। अब हमारे पास एक इक्वेशन है जैसे 2x - 3y इक्वल टू 8, और सेकेंड इक्वेशन है 4x - 6y इक्वल टू 9। ये हमारे सामने क्वेश्चन है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। स्टूडेंट ध्यान देना, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन लिया हमने 2x - 3y इक्वल टू 8। अब इस इक्वेशन में क्या करना है, इसमें एक फॉर्मूला होता है ax + bx + cx, सॉरी ax + bx + ax + by + c इक्वल टू 0। ये होती है लाइनर इक्वेशन। ध्यान देना, लाइनर इक्वेशन होती है ax + by + c इक्वल टू 0। इक्वेशन इस फॉर्म में होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास जो इक्वेशन है उसमें ax आ रहा है, by आ रहा है, लेकिन इक्वल में c आ रहा है, लेकिन यहाँ पर इक्वल में 0 होना चाहिए। ये 0 हमारे पास है नहीं, तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे, इक्वल में हमें 0 रखना है। तो फ्रेंड्स 2x - 3y ये इक्वल टू 8 है, इससे लाएंगे तो -8 इक्वल टू 0, बिकॉज ये प्लस का 8 है, इसे ट्रांसफर किया, माइनस हो गया, इक्वल में 0 हो गया। अब हम फाइंड करते हैं, इस इक्वेशन से कंपेयर करनी है। ये जो इक्वेशन है वो लाइनर इक्वेशन होती है जिसको बोलते हैं ax + by + c इक्वल टू 0। x के साथ होता है वो होता है a हमारे सामने है 2, y के साथ होता है b, y के साथ 3 है तो b हो गया 3, लेकिन आगे साइन का यूज करना है। अगर माइनस में तो माइनस यूज करो, अगर प्लस में तो प्लस यूज करना है। -3 है, ये b हो गया -3, और c है -8,
ये सी हो गया -8। तो हमने इस इक्वेशन में ये ए बी और सी फाइंड कर लिया, मतलब हमारा काम हो चुका है। स्टूडेंट्स डरने की कोई बात नहीं है, बहुत ही इजी वे में समझाऊंगा, बट आपको इतना ही करना है, इस वीडियो को ध्यान से देखना है और एंड तक देखना ताकि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। अब सेकंड इक्वेशन है हमारे पास, वो है 4x - 6y = 9। ये सेकंड इक्वेशन है। अब दोस्तों मैंने क्या बताया था, इक्वल में 0 होना चाहिए, तो इस इक्वल में 0 कैसे करेंगे, ये +9 है, इस साइड है तो -9 = 0। तब हमें इसमें से कंपेयरिंग करेंगे, सॉरी ए बी और सी फाइंड करेंगे। ए x के साथ 4 है, बी y के साथ -6 और सी है हमारे पास -9। इस तरह से फ्रेंड्स हमने ए बी और सी फाइंड कर लिया है। अब हम इसका रेशियो फाइंड करते हैं। देखना दोस्तों, जैसे कि A1/A2 इसकी हमें कंपेयरिंग करनी है, तो A1/A2 क्या, A1 हमारे पास है, हाँ फ्रेंड्स इसमें ध्यान देना, A1/A2 मैंने आपको पहले इसलिए नहीं समझाया ताकि आपको जब ये A1/A2 B1/B2 और C1/C2 इसकी कंपेयरिंग करें तब आपको अच्छे से मालूम हो सके। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट, जो फर्स्ट इक्वेशन होती है, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में जो ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन है, तो ये सब हो जाएगी A1 B1 C1, ये ध्यान देना। और सेकंड इक्वेशन है, इसमें भी ए बी सी फाइंड किया, तो इक्वेशन नंबर सेकंड है, तो ये हो जाएगा A2 B2 C2, ये ध्यान देना। अब हमारे पास है A1/A2, A1 है हमारे पास 2 और B2 है, सॉरी A2 है 4, ये हो जाएगा 2/4। तो दोस्तों ये कट रहे हैं, अगर ये कट रहे हैं तो कट कर लो, दोनों 2 की टेबल में कट रहे हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ आंसर है 1/2। A1/A2 का रेशियो मिला हमारे पास में 1/2। अब हमारे पास है B1/B2, B1 है -3 और B2 है वो है -6। तो स्टूडेंट ध्यान देना, ये माइनस से माइनस कट हो जाएगा, यहाँ आप चाहो तो माइनस माइनस प्लस कर लो, और 3/6 है ये आपस में कट रहे हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो हमारे पास आंसर आएगा इसका भी 1/2। अब फाइंड करते हैं C1/C2। C1 है हमारे पास -8 और C2 है -9। जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस से माइनस कट हो जाएगा और आंसर आएगा हमारे पास 8/9। ओके फ्रेंड्स, अब देखो A1/A2 की वैल्यू है 1/2, B1/B2 की वैल्यू है 1/2, दोनों इक्वल है, तो यहाँ आप राइट करोगे A1/A2 इक्वल है B1/B2। ये दोनों ही आंसर सेम है, 1/2 इसका रेशियो और इसका रेशियो दोनों ही कंपेयर किए, दोनों सेम है तो इक्वल में रखा, और C1/C2 का जो रेशियो वो इक्वल नहीं है, तो यहाँ आप राइट करोगे नॉट इक्वल टू C1/C2। ये हमारे पास आया है। अब हमें बताना है कि ये जो पेयर्स ऑफ लाइनर इक्वेशन आर कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट। ये दो पेयर दिए हुए हैं, मतलब सॉरी वन पेयर दिया हुआ है, टू इक्वेशन, तो ये कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। अगर तीनों का रेशियो इक्वल आता है तो वो है कॉन्सिस्टेंट, अगर तीनों का रेशियो अलग अलग आता है तो वो है इनकॉन्सिस्टेंट। आप इसमें देखना फ्रेंड्स, ये दोनों तो इक्वल है लेकिन ये इक्वल नहीं है, हेंस पेयर ऑफ लाइनर इक्वेशन आर इन, अब बताओ दोस्तों कॉन्सिस्टेंट हो गया इनकॉन्सिस्टेंट, आप खुद बताओ, मन में सोचो आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। मैंने आपको समझा दिया है, अगर इक्वल होते सब तो कॉन्सिस्टेंट, इक्वल नहीं है कोई भी डिफरेंट है तो इनकॉन्सिस्टेंट। हाँ सही बोला आपने,
तो इसका आंसर होगा हेंस पेयर ऑफ लाइनर इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। आया समझ में फ्रेंड्स? अगर इसमें से कोई भी स्टेप समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करो ताकि हमें भी मालूम चले, और आप अपनी तरफ से जो भी सजेशन देना चाहते हो तो वो भी बताएं। अगर आप बताओगे तभी तो हमें मालूम चलेगा। आई होप दोस्तों आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं आपको एक सामने एक और एग्जाम्पल देता हूँ, सेकेंड नंबर क्वेश्चन बताऊंगा, उसको आप देखना और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, वो है जैसे कि एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ करवाता हूं मैं। जैसे कि 4/3x, अब मैं आपको इस जो क्वेश्चन करवाऊंगा वो फ्रैक्शन में करवाऊंगा, प्लस 2y इक्वल टू 8। एक इक्वेशन है हमारे सामने ये, और दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। पहले चेक कर लिया जाए कि ये इक्वेशन तो राइट है। 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8 और 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है, वही सेम फॉर्मूला यूज करना है, सेम मेथड। सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट लेनी है। इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8। अब 8 है वो इक्वल के उस तरफ है। मैंने क्या बताया था, जो इक्वेशन होनी चाहिए वो लाइनर इक्वेशन वाला फॉर्म में होनी चाहिए, इक्वल में 0 होना चाहिए। तो इक्वल में 0 कैसे होता है आपको मालूम ही है। 4/3x प्लस 2y, ये इस साइड प्लस के 8 है, यहाँ आएंगे -8 इक्वल टू 0। अब हमें वेरिएबल फाइंड करना है a1, जो x के साथ होता है वो a1 है, वो है 4/3। फिर फाइंड करना है b1, 2y, y के साथ 2 है, प्लस में है तो प्लस 2। फिर हम फाइंड करना है c1, यहाँ है -8 तो ये हो जाएंगे -8। आया समझ फ्रेंड्स? अब लेता हूं मैं सेकेंड इक्वेशन। ये तो हमने किया फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। अब इक्वल में 12 है, मैंने आपको बताया था लाइनर इक्वेशन जो होती है वो इस फॉर्म में होना जरूरी है। तो इसलिए क्या करेंगे, 2x प्लस 3y, ये प्लस 12 है, ये हो जाएंगे -12 इक्वल टू 0। अब हम इसमें से वेरिएबल फाइंड करते हैं। तो दोस्तों कैसे फाइंड करते हैं आपको मालूम ही है। ये इक्वेशन सेकेंड है तो आप समझ गए होंगे, एक्सरसाइज होगा वो a2 होगा, वो है 2। y के साथ b2 वो हो जाएगा 3 और c2 हो जाएगा -12। अब हम इसका रेशियो फाइंड करते हैं। यहां लिख दो देयरफॉर, इसलिए a1/a2। a1 क्या है हमारे पास, 4/3। ये तो दोस्तों हमने a1 की वैल्यू रखी है, a1 की वैल्यू है 4/3, अपॉन में a2 की वैल्यू है 2, मतलब डिवाइड। जैसे आप इसको करोगे डिवाइड 2, ऐसे करोगे अपॉन में, तो इसको हम ऐसे इस फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब इजी वे में बताऊंगा तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करता हूँ तो ये हो जाएगा 1/2। आप इस तरह से कर सकते हो। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2 1 2, 2 2 4, तो ये आंसर आएगा 2/3। आया समझ फ्रेंड्स? कोई टेंशन नहीं है, इजी क्वेश्चन है। फिर हम फाइंड करते हैं b1/b2। b1 की वैल्यू है हमारे पास 2 और b2 है हमारे पास 3। ये हो गया। अगर कट करते हैं, अगर कट हो रहा है तो कट करना है, अगर नहीं होता है तो मत करना। अब हम फाइंड करते हैं c1/c2। तो फ्रेंड्स c1 की वैल्यू -8 और c2 है हमारे पास -12।
तो ये माइनस से माइनस कट। अब देखो 8 और 12 दोनों 4 से डिवाइड हो रहे हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। तो इसमें हम रेशियो कंपेयरिंग करते हैं, चेक करते हैं पहले यहाँ राइट करते थे A1/A2, B1/B2 और C1/C2। अगर इक्वल होता है तो ऐसे ही रखना है, जो स्टेप इक्वल नहीं है उसके सामने इक्वल नॉट का साइन यूज करना है। अब हम चेक करते हैं, तो दोस्तों A1/A2 ये वैल्यू है हमारे पास 2/3, चलो ठीक है, ये हो गया 2/3। B1/B2 ये भी हो गया 2/3, C1/C2 ये भी 2/3, यानी कि इसमें कंपेयर करते हैं इसकी वैल्यू और इसकी, तीनों ही सेम आ रही है। इसका मतलब तीनों रेशियो, तीनों कंपेयरिंग की हमने, इक्वल है, तो इसका मतलब यहां आप राइट करोगे हेंस पेयर ऑफ लाइनर इक्वेशन आर इनकॉन्सिस्टेंट। तो ये लाइनर इक्वेशन का आंसर होगा, वो होगा कॉन्सिस्टेंट। आई थिंक दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये। अब आप समझ गए होंगे कौन सा वैल्यू कॉन्सिस्टेंट होती है और कौन सी वैल्यू इनकॉन्सिस्टेंट। आपको टेंशन की कोई बात नहीं है, कहीं पर भी आपको कोई स्टेप समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करो, ताकि हम आपके उस स्टेप को वापस रिवाइज कर सकें। और स्टूडेंट्स, मेरा आप सबसे एक निवेदन है, और समस्त बंधुजन आप भी ध्यान दें कि आप हमारे जो इस वीडियो, हम जो वीडियो बनाते हैं ये सब आपके खातिर है। आप सबको मालूम है लॉकडाउन चल रहा है, एजुकेशन वगैरह सब ठप हो रखे हैं, तो ऑनलाइन एजुकेशन के द्वारा आपकी स्टडी सुचारू रूप से चालू रख रहे हैं। तो इसलिए मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट, ध्यान देना दोस्तों। क्लास 10th बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का है, मैं बार बार रिवीजन कर रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं ये, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइनर इक्वेशन। अब हमारे पास 2 इक्वेशन है, उसको सॉल्व करना है बाय ग्राफिकल मेथड, ग्राफ के द्वारा सॉल्व करना है, एंड फाइंड द नेचर ऑफ दैट सॉल्यूशन। और उस सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा। देखो मैं आपको बताता हूं, ग्राफिकल मेथड से हम सॉल्व करते हैं तो हमें नेचर फाइंड करना है। तो दोस्तों ध्यान देना, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते समय अगर 2 लाइंस इंटरसेक्ट करती है तो उसका नेचर होता है यूनिक सॉल्यूशन। अगर ग्राफिकल मेथड में दोनों लाइन पैरेलल है तो उसका होगा नो सॉल्यूशन, और ग्राफ में दोनों लाइन कॉन्सिस्टेंट होती है, मींस दोनों इक्वेशन की एक ही लाइन बनती है, तो इसका मतलब वो होगा उसका आंसर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ये ध्यान देना। अब मैं आपको एक इक्वेशन करवा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, x + y = 3 है, x + y = 3, और सेकेंड इक्वेशन है 3x - 2y = 4, 3x - 2y = 4। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान देना, इसके ऊपर पूरा फोकस करके रखना, क्योंकि बोर्ड में आएगा, सेक्शन डी का पार्ट है और 6 नंबर का क्वेश्चन है। अब इसको ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व कर देखना। x + y = 3, ये इक्वेशन फर्स्ट है, इस हमने फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ लिया। अब हमें क्या करना है, एक आपने सीखा होगा एस्टिमेशन मेथड, जिसके द्वारा हम x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो फ्रेंड्स हमें कोई भी एक वैल्यू फाइंड करनी है, जैसे कि x यहाँ मैंने x रखा, तो ये y है, y को मैंने इस साइड ट्रांसफर किया, ये +y है, वहाँ जाते ही -y हो गया, तो हमारे पास ये फॉर्म आएगी x = 3 - y। अब इससे मैं x और y की वैल्यू फाइंड करना बताऊंगा आपको, किस तरह से x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब देखो दोस्तों, इफ y = 1, y = 2, y = 3, ये 3 वैल्यू मैंने रखी। आपको वैल्यू किस तरह से रखनी है, इक्वेशन देख के रखनी है, ये इक्वेशन क्या कह रही है। देन x = हमारे पास फॉर्म क्या देखो, 3 - y है,
3 माइनस वाई, वाई की वैल्यू 1 से रखनी है, 1 से मैंने रखी 1, तो हमारा 3 माइनस 1 किया तो एक्स की वैल्यू होगी 2। और आपको इस तरह से रखनी है कि आंसर है ना जो वो नंबर में आए, ऐसे नहीं डेसिमल में आए। डेसिमल में आए प्रॉब्लम कुछ नहीं होगी, लेकिन परफेक्ट यही होता है ताकि वो एग्जैक्टली नंबर में आए। अब मैंने y की जगह रखा 2, तो x इक्वल टू 3 माइनस वाई, 3 माइनस वाई, वाई की वैल्यू 2 है, तो 3 में से 2 लेस किया तो x आया 1। x इक्वल टू फॉर्मूला 3 माइनस वाई, वाई की वैल्यू रखी 3 माइनस 3 किया 0। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। इस इक्वेशन के अंदर पहले y की वैल्यू रखी 1, तो 3 माइनस 1 x आया 2, फिर 2 रखा 3 माइनस 2 x आया 1, फिर 3 माइनस 3 x आया 0। अब हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। टेबुलर फॉर्म क्या होती है? इन टेबुलर फॉर्म, मैं जो एक एक स्टेप बता रहा हूं इस तरह से आपको करना है। अगर आपको 6 मार्क्स चाहिए तो जिस तरह से बता रहा हूं उस तरह से करना। अब हम एक टेबल बनाते हैं, यहां राइट करते हैं x, यहां राइट करते हैं y। हमने x और y की 3 वैल्यू फाइंड की है, तो सबसे पहले y की वैल्यू रखी 1, तो y की 1 2 और 3 ये हमने रखा था। तो 1 रखने पर आंसर आया था हमारे पास x आया था 2, 1 रखा तो x आया 2, y की वैल्यू 2 रखी तो x आया था 1, y की वैल्यू 3 रखी तो x आया था 0, ये 0। तो इस तरह से दोस्तों हमने खाली अभी तक फर्स्ट इक्वेशन कंप्लीट की है। अब हम जाते हैं सेकेंड इक्वेशन की तरफ। सेकेंड इक्वेशन हमारे 3x माइनस 2y इक्वल टू 4, 3x माइनस 2y इक्वल टू 4। इसमें हम क्या करना है, 3x ये माइनस 2y है, उसको इस साइड ट्रांसफर करेंगे, ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, हमें क्या करना है, कोई भी एक वैल्यू रखनी है। जैसे x यहाँ रखना है तो x रखो, आप चाहो तो y की वैल्यू भी रख सकते हो। अब x के साथ यहाँ पर 3 आ रहा है, ये 3 मल्टीप्लाई में, वहां जाएगा तो डिवाइड में, यानी इस तरह से हमने ये x की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमें इसको टेबुलर फॉर्म में फाइंड करना है, यानी x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो दोस्तों यहाँ अंदर कौन है, y है, तो यहाँ हम अपने मन से y की वैल्यू रखेंगे, इस तरह से रखेंगे ताकि x की वैल्यू एकदम परफेक्ट आए। फॉर एग्जाम्पल मैंने y की वैल्यू रखी 1, ध्यान दें दोस्तों, यहाँ y की वैल्यू रखी 1 और 2 को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों के बीच में साइन है, इसका मतलब मल्टीप्लाई में। जैसे 2 को 1 से किया 2, 4 और 2 होते हैं 6, और 6 3 से डिवाइड हो रहा है, एग्जैक्टली वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब हम 1 रख सकते हैं। आई थिंक दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इफ y इक्वल टू 1, जैसे y की वैल्यू रखी मैंने 1, तो x इक्वल टू 4 प्लस 2y, y की वैल्यू है हमारे पास 1, ये मैंने राइट कर ली 1 अपॉन में 3। आप डायरेक्ट सॉल्व मत करना कि 1 रख दिया तो डायरेक्ट हो गई, नहीं, आपको एक एक स्टेप बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन है वो 6 मार्क का है। 6 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर क्लास 10 के लिए, ध्यान देना। अब देखो 4 प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 अपॉन में 3, तो इसको सर 4 प्लस 2 होते 6 अपॉन 3, 3 2 6, यानी y की वैल्यू 1 रखी तो x का आंसर है 2, ये हमने कर लिया। अब इफ y इक्वल टू, अब मैं क्या लेता हूं, जैसे कि 2 लिया, तो दोस्तों पहले दिमाग लगाओ, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 और 4 होते 8, 8 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो 2 काम नहीं आएगा। अब हम लेते 3, जैसे कि 3 लिया, 3 2 6, 6 प्लस 4 10, और 10 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये भी काम नहीं आएगा। तो हमें क्या करना है, -1, जैसे कि मैंने लिया -2, वैल्यू रखता हूं मैं -2। मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप बोर्ड में कंफ्यूज ना हो। ये -2 है और 2 और 2 को 4, ये माइनस हो जाएगा तो आंसर आएगा 0, 0 अपॉन 3 0, मतलब 0 आ रहा है, तो आप ले सकते हो इफ y इक्वल टू -2। देखिए दोस्तों, अब आपको मैं पूरा स्टेप बाय समझाता हूँ। 4 प्लस 2y, 2y की वैल्यू रखी मैंने -2 अपॉन में है 3, इसको सॉल्व करते हैं। 4, देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में, 2 और 2 को मल्टीप्लाई किया 4, और यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, और ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में प्लस माइनस होता है माइनस,
2 को 2 से क्या 4 अपॉन में 3, 4 में से 4 लेस के 0 अपॉन 3, 0 को 3 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा। आ गया दोस्तों? ये आपको स्टेप समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही हो कोई भी स्टेप में तो आप कमेंट में जाओ, कमेंट लिखो, ताकि हम मुझे मालूम चले और मैं आपको वापस वो सॉल्व करा सकूं। इफ y इक्वल टू, अब y की वैल्यू किस तरह से लेना, जैसे कि लिया y ले लेता हूं मैं 4, इफ y इक्वल टू 4 तो x इक्वल टू, अब इस स्टेप को सॉल्व करो, 4 प्लस 2y, y की वैल्यू रखी थी 4 अपॉन में 3, 4 प्लस 4 टू 8, 8 में 4 होते 12, 12 को 3 से डिवाइड किया 4। अब दोस्तों क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं इन टेबुलर फॉर्म, अब टेबुलर फॉर्म में राइट करते हैं। ये ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट ये टेबल ये है x y, y की वैल्यू रखी थी दोस्तों हमने पहले 1, ये 1, फिर रखा -2, ये -2, फिर रखा 4, ये 4, और x की वैल्यू आई थी हमारे पास 2 0 4, सबसे पहले आया था 2, फिर 0 और ये 4। आया समझ दोस्तों? फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व किया तो ये टेबल बनी, सेकेंड इक्वेशन को इस तरह सॉल्व किया तो ये टेबल बनी। कंफ्यूजन की कोई टेंशन नहीं है, बहुत ईजी है। अब हम करेंगे इसको, टेबल बनाना जरूरी है। अब हम इसको टेबुलर फॉर्म में तो चेंज कर दिया, अब इसका ग्राफ के द्वारा सॉल्व करवाएंगे कि ये तो टेबुलर फॉर्म है, अब ग्राफ में कैसे सॉल्व करते हैं वो देखना। दोस्तों एक मिनट मैं आपको समझा देता हूँ, कोई तरह की प्रॉब्लम मुझे बोल देना। अब मैं इसको इरेज करता हूँ, मुझे खाली टेबल की जरूरत है मैन, तो मैं इस टेबल को इरेज नहीं करके ऐसे ही रखता हूँ। अब फ्रेंड्स आप क्या करना है, ये तो आपको सॉल्व करना है ऐसे, इस तरह सॉल्व हो गया। अब ये कह रहा है इसका नेचर फाइंड करना है ग्राफिकल मेथड से, तो आपके सामने बोर्ड में ग्राफ मिलेगा, उस ग्राफ में आपको इस तरह से बनाना है। ये इस तरह से मान लो, ये हमारे सामने ये ग्राफ इस तरह से बनाना है। ये होता है x, ये होता है x डैश, ये होता है y, ये होता है y डैश, ये ध्यान देना। और ये होता है ओरिजिन जिसकी वैल्यू होती है 0। s और y ये वैल्यू होती है हमेशा प्लस में, तो आप ऐसे ले लो 1 2 3 4 5। अब इसको ले लिया मैंने 1 2 3 4 5, ये दोनों प्लस में होगा, और डैश डैश हमेशा होते हैं माइनस में, -1 -2 -3 -4 -5। इसको भी लिया -1 -2 -3 -4 -5। अब सबसे पहले ये टेबल फर्स्ट, x की वैल्यू 2 y की 1, तो x पे देखना है 2 कहाँ है, ये 2, y की 1 है, y कहाँ है, ये 1, तो इन कोऑर्डिनेट के सामने मैंने एक पॉइंट किया, x की 2 y की 1, फिर x पे 1 y पे 2, x पे 1 y पे 2, फिर x पे 0 y पे 3, ये x पे 0 हो जाएगा, y ये है, ये 3 है, ये 3, ये कर लिया दोस्तों हमने। अब मैं क्या करता हूँ, एक स्केल से इस लाइन को खींचना है। देखो आपको एकदम लाइन ये खींचोगे स्केल से तो इस तरह से आपको लाइन मिलेगी, ठीक है। अब सेकंड टेबल देखना है, x पे 2 है, y पे 1, देखो x पे 2 है, ये x पे 2, और y पे 1 है, ये y पे 1, ये मिल रहा है यहाँ पे। फिर x पे 0 y पे -2, ये x पे 0 और y पे -2 है, y वैल्यू -2 कहाँ है, ये लाइन है, तो इस लाइन में ये -2 यहाँ एक पॉइंट हो जाएगा। फिर x पे 4 है और y पे भी 4 है, देखो दोनों ही प्लस में, x पे 4, ये 4 x पे 4 लिया, अब y पे भी 4 है, ये y है, दोनों ये जो पॉइंट बनेगा यहाँ बनेगा। आप जब ग्राफ में बनाओगे अच्छे से बनेगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है y के 4 के सामने भी है और x के 4 के भी सामने भी है। तो सेकंड इक्वेशन के ये 3 पॉइंट मिले, इन तीनों पॉइंट को मिलाया तो आप देखोगे। अब आपको एक लाइन लिखनी है,
ये तो आपने ग्राफ में कर लिया इन दोनों इक्वेशन को, बस अपना काम खत्म, ग्राफ वाला मैटर सॉल्व। अब आपको पेज में करना है, क्या करना है, आपको एक लाइन बताता हूँ, ऑल पॉइंट्स प्लॉटेड ऑन द ग्राफ पेपर, then we get two straight lines which intersect each other 8 point R। मैंने आपको लिखा है ऑल पॉइंट्स प्लॉटेड ऑन द ग्राफ पेपर। ऑल पॉइंट्स मतलब ये टेबल, ये सारा हमने ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉटेड किया। देन वी गेट टू स्ट्रेट लाइन, तो हमें दो स्ट्रेट लाइन मिली, ये और ये स्ट्रेट में सीधी लाइन, विच इंटरसेक्ट ईच अदर 8 पॉइंट आर, जो दोनों लाइन आपस में करती है आर पॉइंट पे। कहाँ कट रही है, आर। हैंस आर इक्वल टू, हमें आर देखना है, आर पे ये दोनों जहां करते हैं वो पॉइंट ध्यान रखना है। एक्स पे है 2 और वाई पे है 1, ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और इसको आगे शो करना है, x इक्वल टू 2 वाई इक्वल टू 1। अब हमें इसका नेचर फाइंड करना है, हैंस नेचर ऑफ दीज इक्वेशन आर। अब देखो दोस्तों, इस तरह से आपने फाइंड कर लिया, हमें बताना इसका सॉल्यूशन क्या होगा। मैंने आपको पहले बताया था, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन है नेचर ऑफ इक्वेशन सॉल्यूशन आर यूनिक, है सॉल्यूशन, ये ध्यान देना, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन आर यूनिक सॉल्यूशन। अगर इंटरसेक्ट करती है तो इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन है, अगर पैरेलल होती है तो नो सॉल्यूशन, अगर कॉन्सिस्टेंट होती है तो इसका मतलब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। तो दोस्तों इस तरह से ये क्वेश्चन होगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद दोस्तों, आप हमारे वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। कल मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू।